यस सर। जी जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम हाउसेस का सिग्निफिकेंस जो है वो जो है हम डिस्कस करेंगे कि हाउसेस जो हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो जैसे ये मैं एक बर्थ चार्ट बना रहा हूँ। इस बर्थ चार्ट को हम कहते हैं डायमंड शेप बर्थ चार्ट। तो इसमें ये जो फर्स्ट हाउस होता है वो ये होता है, इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं। फर्स्ट हाउस। फिर ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ये हमारा सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस। ये मैं रोमन न्यूमरल में लिख रहा हूँ। और ये एट्थ हाउस, ये हमारा नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस और ये ट्वेल्थ हाउस। तो ये हर एक हाउस का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, मतलब हर एक हाउस कुछ बताता है। हमारी जो जीवन है उसका कुछ पक्ष बताता है, मतलब हमें हमारे जीवन का कुछ हिस्सा हमें बताता है कि ये आपके जीवन का क्या हिस्सा मतलब शो करता है। मतलब जैसे फर्स्ट हाउस है, ये हमारा शरीर बताता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर और ये सब चीजें बताते हैं। इसी तरीके से सेकंड हाउस का कुछ सिग्निफिकेंसीज हैं, थर्ड हाउस के कुछ सिग्निफिकेंसीज हैं और फोर्थ हाउस के भी हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो हमने ऑलरेडी कर लिया था पिछली बार, पिछली क्लास में। तो इस क्लास में हम फोर्थ हाउस से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके पास नोट शीट है तो नोट शीट ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसमें आप नोट करना शुरू कर दीजिए। तो फोर्थ हाउस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस हमारे जीवन के बारे में क्या बताता है। फोर्थ हाउस हमारा एक्चुअली हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। हमारी माँ कैसी होगी, हमारा हैप्पीनेस, सुख हमें क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो होती है उसके बारे में हमें बताता है फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस जो है, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, हमारे पास जो गाड़ियां हैं, हमारे पास कार होगी या हमारे पास मोटरसाइकिल होगा, इसके बारे में फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है। हमारे जो हमारा जो अपना मेंटल पीस, मानसिक शांति जो होती है, उसके बारे में भी फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है। हमारी जो हमारे कंफर्ट्स, हमारी लग्जरीज, मतलब हमारे पास
टीवी फ्रिज ऐसी लग्जरीज वगैरह हैं कि नहीं है, वो भी हमारा फोर्थ हाउस इंडिकेटर। जिनका स्ट्रांग होता है फोर्थ हाउस, उनके पास हर एक तरीके की लग्जरी अवेलेबल होती है। अगर जिनका फोर्थ हाउस में अच्छे प्लैनेट्स पड़े हुए हैं तो हर तरीके की उनके पास लग्जरी होगी। उनके पास टीवी फ्रिज, जो भी मतलब सुख सुविधा चाहिए वो फोर्थ हाउस में उनके घर में हर एक तरीके का होगा। गाड़ी भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, 4 पहिए की गाड़ी होगी। इसके अलावा ये हमारा जो हमारा जो देश है, हमारा जो स्वदेश स्वदेश जिसे कहते हैं, अपना देश जो है, उसको भी फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है। जिनके घर में मतलब जिनके फोर्थ हाउस में, जिनके बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस में ऐसे प्लेनेट हों जो कि अटैचमेंट शो करते हैं, जैसे मून हो गया या राहु हो गया, तो वो फोर्थ हाउस से, अपने देश से उनका मतलब जिसे जिसे कहते हैं ना देश प्रेम बहुत होता है उनको, क्योंकि वो काफी अटैच्ड होते हैं। फोर्थ हाउस हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी शो करता है। रियल एस्टेट, जो हमारा घर है, हमारा मकान है, उसको फोर्थ हाउस शो करता है। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी वो फोर्थ हाउस शो करता है। और फोर्थ हाउस लैंड को भी शो करता है। अगर सैटर्न है, सैटर्न मान लीजिए शनि आपके फोर्थ हाउस में है, तो आपको जो फोर्थ हाउस है वो लैंड दिखाएगा। लैंड मतलब हो सकता है आपके पास ये खेती करने वाली जमीन हो, एग्रीकल्चरल लैंड हो। तो शनि ज्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड या वेल्स या टैंक्स, इसको दिखाता है। और अगर मंगल है आपके फोर्थ हाउस में, मार्स है, तो वो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स को दिखाता है। तो शनि लैंड को दिखाता है, जो जमीनी प्रॉपर्टी होती है। और जो मार्स है, मार्स भी प्रॉपर्टी का होता है कारक। मार्स अगर आपके फोर्थ हाउस में है तो जनरली मार्स जो है मल्टी स्टोरी फ्लैट को दिखाता है, आपके पास फ्लैट वाली प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इसके अलावा अगर आपका जुपिटर है फोर्थ हाउस में, जुपिटर हमारा एक्सपेंशन को दिखाता है। तो जनरली जिनके जुपिटर होता है फोर्थ हाउस में, उनके पास उनका जो घर होता है, अपना मकान जो होता है, वो काफी बड़ा होता है और काफी एक्सपेंसिव जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा, मतलब एरिया उनका काफी लंबा चौड़ा हो सकता है अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो। और वीनस अगर फोर्थ हाउस में है तो दिखाएगा कि आपका जो घर होगा वो हर एक तरीके की साज सज्जा से के साथ होगा। मतलब डेकोरेटेड होगा, फुली डेकोरेटेड होगा। मतलब उसमें जो भी सामान होगा चमकता हुआ और शाइनिंग। और जैसे वीनस होता है ना, वीनस खूबसूरती का ग्रह है, तो आपका मकान जो होगा उसमें आप जो भी चीजें रखेंगे वो ऐसी होंगी कि लोग देखने आएंगे और ये कहेंगे कि भाई इन्होंने बहुत सजावट की हुई है, बहुत अच्छा सजाया हुआ है अपना घर। तो फोर्थ हाउस में वीनस का ये मतलब होता है। तो ऐसे ही जो जो प्लैनेट होता है, अगर किसी का मून है फोर्थ हाउस में, मून तो कारक है, वैसे भी फोर्थ हाउस का कारक है। और मून अगर फोर्थ हाउस में है तो एक तो आपको मानसिक शांति अच्छी मिलेगी उसमें, क्योंकि मून मन का भी कारक है। और मून अगर स्ट्रांग है तो आपको अच्छी मानसिक शांति मिलेगी। और मून जिस भी हाउस में होता है वो उसको एक स्पेशल स्पेशल टिंज दे देता है, स्पेशलिटी उसमें कुछ पैदा कर देता है। मतलब कुछ ऐसा स्पेशल आपका घर होगा कि उसमें कुछ ऐसी स्पेशलिटी होगी कि लोग कहेंगे कि ये यूनिक टाइप जो हाउस है, मतलब बहुत अच्छा स्पेशल टाइप स्पेशलिटी होगी और बहुत अच्छा होगा, और लोग उसको देखने भी आ सकते हैं और उसकी तारीफ करके जाएंगे। तो ये हर एक अगर वीनस है फोर्थ हाउस में तो आपके पास गाड़ियां हो सकती हैं। तो वीनस जो है, शुक्र है, शुक्र वाहन का प्रतीक है, मैं व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ हाउस भी व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्थ हाउस में अगर वीनस है तो आप 4 पहिए वाली गाड़ी से अगर स्ट्रांग है तो 4 पहिए की गाड़ी आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। और बल्कि हो सकता है काफी 3-4 गाड़ियां भी हो सकती हैं अगर आपका वीनस स्ट्रांग है फोर्थ हाउस में। और जो हमारे बॉडी पार्ट जो है, वो फोर्थ हाउस जो बॉडी पार्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है वो हमारा चेस्ट एरिया रिप्रेजेंट करता है। जिनके अच्छे प्लैनेट्स होते हैं उनका ब्रॉड चेस्ट होता है, अच्छा, मतलब वो एरिया जो बॉडी का होगा वो स्ट्रांग होगा।
जो जो हाउस जिस जिस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसमें वो हाउस स्ट्रांग है, उसमें अच्छे प्लैनेट पड़े हुए हैं, उसका लॉर्ड, हाउस का लॉर्ड अच्छा प्लेस है, अच्छी प्लेसमेंट है उसकी, या उसका कारक अच्छा है, तो वो बॉडी पार्ट आपका स्ट्रांग होगा। और जहां जहां वीक प्लैनेट है, या प्लैनेट्स जो है स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं, एनिमी हाउस में है, अपने घर में नहीं है, तो वो वीक प्लैनेट होने की वजह से वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो होगा वो आपका वीक होगा। तो ये आप अपने बर्थ चार्ट से भी चेक कर सकते हो। तो ये मेनली फोर्थ हाउस था। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस के ऊपर। फिफ्थ हाउस जो है वो हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि को दिखाता है, हमारे इमोशंस, मेनली बुद्धि को, मेंटल टैलेंट्स जो हमारे होते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल टैलेंट्स। तो ये फिफ्थ हाउस जो है ये हमारे जो पूर्व, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स, रचना जी पूछ रही, स्ट्रॉन्ग मीन्स कि वो हाउस स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो उसमें अच्छे प्लैनेट्स हैं, वो शुभ फल दे रहा है आपको। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि वो शुभ फल दे रहा है, वो आपको अशुभ फल नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि प्लैनेट्स उसमें स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं, अपने घर में है, या उच्च के हैं, या मूल त्रिकोण में बैठे हैं, तो वो अच्छे अच्छा फल देंगे आपको। तो स्ट्रॉन्ग का ये मतलब होता है। तो अब जैसे अगर हम फिफ्थ हाउस को लें, तो फिफ्थ हाउस जो है हमारा इंटेलेक्चुअल और मेंटल टैलेंट्स को दिखाता है, हमारी मेमोरी को दिखाता है। फिफ्थ हाउस जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है, कि हमारे पिछले जन्म के जो कर्म थे वो कैसे थे। अगर आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है। फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होने की वजह से आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे वो अच्छे किए थे, जिसका आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इस जन्म में डेफिनेटली मिलने वाला है। और फिफ्थ हाउस जो है हमारी इमोशन से जुड़ा हुआ है, इमोशनल हैप्पीनेस को दिखाता है, हमारी मेमोरी को दिखाता है, हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है, हमारी, हम में कितनी क्रिएटिविटी है, हम कोई नई चीज बनाने में कितनी जल्दी हम नया आइडिया ले लेते हैं, हम कितनी जल्दी किसी को नया आइडिया दे देते हैं, और ऐसा अच्छा आइडिया दे देते हैं कि एक यूनिक आइडिया दे देते हैं, तो इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब यह है कि हम कुछ अनोखा क्रिएट कर देते हैं, कुछ भी हम ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे वाह, ये तो पहले कभी हुआ नहीं था, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। तो क्रिएटिविटी हमारी अगर स्ट्रांग है, हमारा फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब उसमें अच्छे प्लैनेट पड़े हुए हैं, अच्छा है, शुभ फलदायी है, तो फिफ्थ हाउस में से हमारी क्रिएटिविटी पता चलती है, हम बहुत क्रिएटिव होंगे, हम कुछ भी नया पैदा करने में हमारा सक्षमता होगी, समर्थ होंगे हम, कुछ भी नई आइडिया लाने में हम समर्थ होंगे। लोग हमसे आगे आइडियाज पूछेंगे कि मेरे, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली फिफ्थ हाउस जिसका स्ट्रांग होता है ना, वो लोगों को सॉल्यूशंस बहुत जल्दी दे देता है, और बहुत अच्छे दे देता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई, और किसी आपको आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और किसी का फिफ्थ हाउस आप देखते हो स्ट्रांग है, तो आप उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछोगे, तो वो तो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे देगा। तो फिफ्थ हाउस का ये मतलब होता है कि हमारी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, अगर किसी का फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, तो वो बहुत जल्दी उन प्रॉब्लम्स में से निकल जाता है, क्योंकि उसका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग, उसमें बुद्धि बहुत है। फिफ्थ हाउस बुद्धि का दिखाता है, तेज बुद्धि को दिखाता है। अगर बुद्धि है, तभी आप समस्याओं से समाधान पा सकते हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आ जाएं, तो आप बड़ी चतुराई से उनमें से निकल सकते हो। तो फिफ्थ हाउस हमें ये दिखाता है, हमारी मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी दिखाता है, मतलब हम चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। अगर हमारा फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, तो हम अच्छे मैनेजर हैं, हम जो है समस्याओं का अच्छे से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और किस किस आदमी को क्या काम देना है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। हमें पूरा मैनेजमेंट का, अगर हमने कोई मैनेजमेंट की डिग्री भी नहीं की हुई, लेकिन अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, तो हमें, आप समझ सकते हो कि हमें मैनेजमेंट कैपेबिलिटी डेफिनेटली है। तो ये मैनेजमेंट को दिखाता है, हमारी विजडम को दिखाता है, नॉलेज को दिखाता है। अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, तो हमें अच्छी नॉलेज होगी, और अच्छी हायर लर्निंग और एजुकेशन को भी ये दिखाता है। हम
फोर्थ हाउस हमारी बेसिक एजुकेशन को दिखाता है, प्राइमरी एजुकेशन, मतलब जो हमने अपने स्कूल लेवल की जिसको एजुकेशन कहते हैं ना, वो फोर्थ हाउस दिखाता है। और ग्रेजुएशन जो है वो फिफ्थ हाउस दिखाता है। ग्रेजुएट कोई डिग्री हम लेते हैं तो वो फिफ्थ हाउस की कृपा से ही मिलती है हमें। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देखें तो वो हमें नाइन्थ हाउस से मिलती है। अगर हमारा नाइन्थ हाउस स्ट्रांग है तो हम ग्रेजुएशन के बाद हो सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर दें। तो फिफ्थ हाउस हमारी ग्रेजुएशन को दिखाता है, फोर्थ हाउस हमारी प्राइमरी एजुकेशन को दिखाता है, स्कूल लेवल की, और फिफ्थ हाउस दिखाता है हम कॉलेज में जब जाते हैं। तो कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं वो फिफ्थ हाउस से ज्यादा पता लगती है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस अथॉरिटी को दिखाता है। अथॉरिटी का मतलब हम अगर जहाँ पे काम करते हैं, यहाँ हम अगर हाउस वाइफ हैं तो हमारी घर में कितनी अथॉरिटी है, हमारा लोग कितना कहना मानते हैं। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में हमारा कितना अधिकार है, कितना अथॉरिटी है, हमारा हमें कितना लोग जिसे कहते हैं ना कि मानते हैं, कितनी कितनी मतलब हमारी हमारा कहा कितना माना जाता है, हम कितनी अथॉरिटी रखते हैं लोगों के ऊपर, ये फिफ्थ हाउस दिखाता है। फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को भी दिखाता है। जैसे कि आप लोग जो हैं वो मेरे फिफ्थ हाउस को शो कर रहे हो, मतलब आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो किसी के पास कितने स्टूडेंट्स होंगे वो फिफ्थ हाउस दिखाता है। अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, फिफ्थ हाउस अच्छा है, तो समझ लो कि आपके डिसाइपल्स, आपके शिष्य, आपके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, बहुत काफी संख्या में हो सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस अगर अच्छा, अगर वीक है तो स्टूडेंट्स हो सकता है कम हो, आपको आपको गुरु मानने वाले जो हैं वो हो सकता है कम हो। तो फिफ्थ हाउस हमारे स्टूडेंट्स को भी दिखाता है, हमारा जो कहाँ मानते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे भी हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, माता पिता हम बच्चों के गुरु होते हैं। तो बच्चों का भी यही हाउस है, बच्चे बच्चों का मतलब कितने बच्चे होंगे, बच्चे बच्चों से आपको क्या सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये फिफ्थ हाउस दिखाता है। बच्चे आपकी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, वो फिफ्थ हाउस दिखाता है। अगर जिसका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है उसके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी, एक तो अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छा पढ़ लिख के अच्छे आदमी बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है। अगर फिफ्थ हाउस आपका वीक है, जनरली मैंने देखा है कि अगर केतु फिफ्थ हाउस में हो तो वो इंसान अपने बच्चों की ज्यादा केयर नहीं करता, या उसके बच्चों से इतनी बनती नहीं है, या उसको बच्चों का सुख नहीं मिलता। तो जितना भी ज्यादा वीक होगा फिफ्थ हाउस में, जितने क्रूर ग्रह होंगे, क्रूर प्लेनेट होंगे, तो उतना ही आप देख सकते हो कि आपको बच्चों का कितना सुख मिलेगा, या आपके बच्चे कितनी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो अगर बच्चों का जैसे देखना होता है कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, सन होगा या डॉटर होगा, तो वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस में अगर मेल प्लैनेट्स होते हैं, मेल प्लैनेट कौन से होते हैं, जैसे सन हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, अगर ज्यादातर ये प्लैनेट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इनके जो है मेल चाइल्ड ज्यादा हो सकते हैं। और अगर वीनस है, मून है या मरकरी है, तो हम कह सकते हैं कि इनके फीमेल चाइल्ड होने की ज्यादा संभावना है। तो फिफ्थ हाउस में जैसे प्लैनेट्स होते हैं उसके हिसाब से बच्चे होते हैं, और बच्चों का सुख जो है वो मिलता है कि वो प्लैनेट्स कितने स्ट्रोंग हैं या नहीं है, मतलब वो प्लैनेट्स अच्छे बैठे हुए हैं या अच्छे नहीं बैठे हुए। तो उससे हमें पता चलता है कि हमें सुख मिलेगा बच्चों से, हमारे बच्चे कितना पढ़ेंगे लिखेंगे, कितनी अच्छी पोजीशन पर लाइफ में पहुंचेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं हमारी फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है अगर बॉडी पार्ट का देखा जाए तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो पेट का ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, जो पाचन क्रिया का ऊपरी हिस्सा होता है, जो डाइजेशन का होता है, वो हमारा फिफ्थ हाउस से पता चलता है। तो फिफ्थ हाउस अगर उसमें मंगल या राहु या ऐसे प्लैनेट्स हैं तो आप ये उस कुंडली से जान सकते हैं कि अगर फिफ्थ हाउस में मंगल हो, शनि हो, राहु हो, तो उस आदमी का पेट किसी ना किसी वजह से खराब ही रहेगा, मतलब उसमें जो पाचन क्रिया जो होगा, उसका डाइजेशन जो होगा वो वीक हो सकता है।
तो ये 5th हाउस से पता लगता है। और इसके बाद जो है 5th हाउस से एक चीज और पता लगती है कि हम अगर किसी अच्छी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हैं तो एकदम से वहां से गिरना जो होता है, फॉल ऑफ पोजीशन, वो भी 5th हाउस से हमें पता लगता है कि हमारी पोजीशन एकदम से गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, मतलब वो हमारी 5th हाउस से पता लगता है। और 5th हाउस के बाद अब हम आते हैं 6th हाउस पर। तो 6th हाउस हमारा क्या शो करता है? तो अब जो 6th हाउस है, 6th हाउस जो है ये हमारा शो करता है हमारी डिस्प्यूट्स कितनी होंगी, हमारी लाइफ में लड़ाइयाँ हमारी कितनी होंगी, हमारी बीमारियां कितनी होंगी, बीमारियां कौन कौन सी होंगी, इंजरीज, एक्सीडेंट, और हम कर्जा लेंगे या नहीं लेंगे, हमारे दुश्मन कैसे होंगे, दुश्मन कितने होंगे, और दुश्मन जो हैं वो हमसे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अगर हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे कंपटीटर कितने होंगे और कंपटीटर हमसे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और हम हमारे विरोधी जिसे कहते हैं ना, विरोधी, मतलब जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें जो अड़ंगा डालते हैं, किसी रूप में हमारी टांग खींचने को तैयार रहते हैं, वो हमारे विरोधी माने जाते हैं। तो वो विरोधी जीत पाएंगे या हम जीत पाएंगे उनसे, या हम उनका खात्मा कर देंगे। मतलब खात्मा का मतलब ये कि मतलब हम उनको हरा देंगे। तो विरोधी और दुश्मन, शत्रु, और ये दुश्मन कौन से होते हैं? जो सामने आके कहते हैं, ये दुश्मन होते हैं, ये पीठ पीछे वाले दुश्मन नहीं है, ये सामने आके जो कहते हैं ना कि हाँ मैं तुम्हारा विरोधी हूँ, सामने आके अपनी शक्ल दिखा के जो बोलते हैं वो विरोधी हैं। जो 12th हाउस के जो, उसमें भी दुश्मन होते हैं लेकिन वो सीक्रेट एनिमीज होते हैं हमारे, सीक्रेट, गुप्त शत्रु जिसे कहते हैं, वो 12th हाउस में होते हैं। 6th हाउस में वो होते हैं जो सामने आके कहते हैं कि हाँ हम जो हैं तुम्हारे दुश्मन हैं, हम मानते हैं हम दुश्मन, हमसे लड़ो और हमसे जीतो। तो 6th हाउस जिसका स्ट्रांग होता है वो उसके सामने उसके कंपिटिटर्स टिक नहीं पाते। और ये जो सिक्स्थ हाउस सिक्स्थ हाउस जो है ये शो करता है कि आपको किस किस तरीके की बीमारियां लग सकती हैं और कब कब लगेंगी, वो डिपेंड करता है हमारे 6th हाउस में प्रेजेंट प्लैनेट्स के। 6th हाउस 6th हाउस जो है ये हमारे मामा का भी, अगर रिश्तों में देखा जाए तो मामा को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो मदर का जो ब्रदर होता है, मामा जी जिसे हम कहते हैं, वो भी 6th, अगर इसमें अच्छे प्लैनेट पड़े हुए हैं तो आपके मामा जी जो होंगे उनकी पोजीशन अच्छी मानी जाएगी, वो अच्छे पद पे होंगे, या उन वो अच्छी आर्थिक स्थिति में होंगे। अगर 6th हाउस में प्लैनेट वीक पड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि आपके मामा जी की हालत कैसी हो सकती है। इसके अलावा ये हमारी सर्विस सर्विस दिखाता है कि हम कहाँ नौकरी करेंगे, और हमारी डे टू डे के जो हम काम करते हैं ना, डे टू डे क्या करते हैं, हम जो सर्विस करते हैं, हम सर्विस डे टू डे करते हैं ना, रोज रोज करते हैं, रोज जाते हैं, रोज वहाँ ऑफिस में बैठते हैं, रोज आते हैं। तो जो भी काम हम रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो 6th हाउस हमें दिखाता है। 6th हाउस हमें बताता है कि आपकी जो सर्विस कंडीशन होंगी, जो आपके जो जहां आप काम करते हो वहां आपके दुश्मन हैं या नहीं है। और 6th हाउस हमारे जो है एम्प्लॉयज को भी दिखाते हैं, हमारे जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो हमसे छोटे पद पे होते हैं, उनको भी 6th हाउस दिखाता है। तो जिनका 6th हाउस स्ट्रांग होता है, समझ लो उनके सबऑर्डिनेट या उनसे नीचे काम करने वाले उनके पास काफी होते हैं, और वो उनसे काम लेने के कैपेबल होते हैं। मतलब वो उनसे, क्योंकि आपके पास आपके नीचे काम करने वाले काफी हैं, तो आप उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जिसका 6th हाउस स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है, उस वो खुद ही बेचारा काम करता रहता है, उसको नीचे काम करने वाले नहीं मिलते। तो 6th हाउस हमारे अंडर जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो भी दिखाता है। 6th हाउस अगर स्ट्रांग होगा तो आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम होगे। कैसे सक्षम होगे?
अगर सिक्स्थ हाउस में अच्छे प्लैनेट पड़े हैं या सिक्स्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है किसी भी तरीके से, तो आप क्या करेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, और अपना जो भी है अच्छी डाइट रखेंगे, वॉकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज पे जाएंगे, और अपनी अच्छी डाइट से आप किसी भी तरीके की बीमारी को अपने पास फटकने भी नहीं देंगे। मतलब सिक्स्थ हाउस जिसका स्ट्रांग होता है वो अपनी बीमारियों से लड़ने का काबिल होता है। मतलब वो पहले ही सारी ऐसी अपनी सिस्टम रखता है, आलस को त्याग देता है, और अपना सिस्टम ऐसा रखता है कि उसके पास बीमारियां आती नहीं, पूरी प्रिकॉशन लेता है। सिक्स्थ हाउस से हमारे जो ये कोर्ट केस जो होते हैं, लिटिगेशन जिसे हम कहते हैं, लिटिगेशन कोर्ट केस वगैरह जो होते हैं, कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगते हैं हमारे, वो भी हमारे सिक्स्थ हाउस से पता चलते हैं। अगर सिक्स्थ हाउस आपका स्ट्रांग है तो समझ लो अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें आप जीत सकते हो। लेकिन अगर सिक्स्थ हाउस वीक है तो वो बेचारा कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काटते करते उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाता। तो सिक्स्थ हाउस जो है हमारी लड़ाई में, मतलब हम अपने आप को कैसे डिफेंड कर पाते हैं और उससे कैसे हम अपने विरोधियों का सामना करते हैं और उनको हराते हैं, वो सिक्स्थ हाउस से पता चलता है। सिक्स्थ हाउस में ज्यादातर देखा गया है कि अगर बुरे ग्रह हों, जैसे सन हो गया, सूर्य हो, शनि हो, सैटर्न, उसके बाद राहु केतु हों, तो ये ज्यादा अच्छे रहते हैं। थर्ड, सिक्स्थ और इलेवेंथ हाउस जो है, इनमें अगर बुरे ग्रह हों तो वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो लड़ने में, जैसे मंगल है, मंगल अगर सिक्स्थ हाउस में है तो आप पहले ही, मंगल क्या शो करता है, मंगल एक सैनिक शो करता है जो कि लड़ाई में माहिर होता है। तो मंगल अगर है आपके सिक्स्थ हाउस में तो आप लड़ने में तो पहले ही माहिर हो, तो आपको कौन हरा सकता है। तो सिक्स्थ हाउस में आने से वो और मजबूत हो जाता है, तो आप जो है अपने विरोधियों से पक्का जीतोगे। जिसका मंगल या राहु होता है तो समझ लो उसको तो दुश्मन बनाना ही नहीं चाहिए किसी को भी। अगर आप किसी की कुंडली में देखते हो मंगल और राहु सिक्स्थ हाउस में है तो उस आदमी से दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे कुछ भी दुश्मनी होगी तो आप कभी जीत नहीं पाओगे उससे। तो ये हम चीज देखते हैं। लेकिन जिसके सिक्स्थ हाउस में अच्छे ग्रह हैं, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, वो बेचारा क्या लड़ेगा, वो पहले ही साधु आदमी है। तो जुपिटर अगर है तो वो तो साधु है, वो क्या लड़ाई में क्या क्या जाएगा और क्या जीतेगा। तो जुपिटर और वीनस और मून अगर सिक्स्थ हाउस में है तो वो इतने अच्छे नहीं माने जाते। जबकि क्रूर ग्रह अगर हैं सिक्स्थ हाउस में, क्योंकि वो क्रूर ग्रह जो होते हैं वो लड़ने में कैपेबल होते हैं, वो लड़ सकते हैं दूसरे से, तो सिक्स्थ हाउस उनका स्ट्रांग माना जाएगा जिनके क्रूर ग्रह। अब हम आते हैं सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस हमारा जो है ये हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दिखाता है। लॉन्ग टर्म मतलब लीगल टाइज, लीगल रिलेशनशिप, लीगल मतलब जो सोसाइटी में या कानूनी मानी गई है, जो रिलेशनशिप, जो संबंध माना गया, वो क्या माना गया, जो हम शादी करते हैं, जो लीगली मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, या जो भी हम मैरिज करते हैं वो लीगली सोसाइटी में मानी गई है, उसको हम जो जो चीज मानी जा रही है, जो सोसाइटी जिसको मानता है, वो मान्यता जिसको प्रदान है, उस संबंध को सिक्स्थ सेवंथ हाउस से देखा जाता है। सेवंथ हाउस हमारा इसलिए हमारे स्पाउस को दिखाता है, हमारी वाइफ या हस्बैंड को दिखाता है, क्योंकि इनसे हमारी जो शादी हुई है वो उसको समाज ने माना है, मान्यता दी हुई है। तो लेकिन जो और रिलेशनशिप होते हैं जिसको कि समाज मानता नहीं है, उसको हम सेवंथ हाउस से नहीं देखते। हम सेवंथ हाउस से वही देखते हैं जिसको मान्यता दी गई है, जिसको कानून मानता है। और इसके अलावा पार्टनरशिप को दिखाता है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस दिखाता है किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो। और हमारी जो पोटेंसी होती है, पोटेंसी दिखाता है, अगर मतलब हम पोटेंट हैं कि नहीं है, शादी में हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। फर्टिलिटी को दिखाता है, हम हमारी फर्टिलिटी, पोटेंसी और हमारे पैशन को दिखाता है सेवंथ हाउस। और इसके अलावा शादी में शादी से जो सेटिस्फेक्शन या प्लेजर मिलता है उसको भी सेवंथ हाउस शो करता है।
फॉरेन लैंड्स को भी सेवंथ हाउस दिखाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस के बिल्कुल अपोजिट में सेवंथ हाउस होता है ना। तो फर्स्ट हाउस ऊपर है सबसे और सेवंथ हाउस सबसे नीचे है, तो बिल्कुल अपोजिट है। तो फर्स्ट हाउस हम खुद हैं और सेवंथ हाउस दिखाता है कि हम अपने आप से बहुत दूर चले गए। तो सेवंथ हाउस जो है वो फॉरेन लैंड्स को दिखाता है, दूर की यात्राएं जो हैं वो भी सेवंथ हाउस दिखाता है। और कुछ जो लव अफेयर्स हैं उसमें हमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी सेवंथ हाउस दिखाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स जो होते हैं वो भी सेवंथ हाउस दिखाता है। वैसे लव और रोमांस जो है वो फिफ्थ हाउस का ज्यादा माना जाता है, लेकिन सेवंथ हाउस भी इसमें इन्वॉल्व रहता ही है थोड़ा बहुत। तो हमारी शादी से हम कितने सेटिस्फेक्शन, शादी का हमें कितना सुख मिलेगा, हम अपने हस्बैंड या वाइफ से हमें कितना सुख मिलेगा, वो सेवंथ हाउस दिखाता है। और इसके अलावा सेवंथ हाउस जिनका स्ट्रांग होता है वो बिजनेस में ज्यादा जाते हैं। बिजनेस सेवंथ हाउस क्योंकि बिजनेस को शो करता है या व्यवसाय को शो करता है। सिक्स्थ हाउस जो है वो नौकरी को शो करता है, जो हम किसी के अंडर काम करते हैं उसको नौकरी को शो करता है। लेकिन सेवंथ हाउस हमारे बिजनेस को शो करता है कि हम अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। सेवंथ हाउस में अगर अच्छे प्लेनेट हैं तो हम जो बिजनेस करेंगे उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर सेवंथ हाउस में वीक प्लेनेट है और सिक्स्थ हाउस में स्ट्रांग है, सिक्स्थ हाउस हमारा स्ट्रांग है, तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम नौकरी ही करेंगे। फिर हम नौकरी में ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो किसी भी चार्ट में अगर आप देखते हो कि सिक्स्थ हाउस ज्यादा स्ट्रांग है, सेवंथ हाउस वीक है, तो आप उस आदमी को बता सकते हो कि आप जो है नौकरी में ज्यादा आपको फायदा रहेगा। और जिनका सेवंथ हाउस स्ट्रांग है और सिक्स्थ हाउस थोड़ा वीक है, तो आप उनको अपने बिजनेस के लिए भी कह सकते हो कि आप बिजनेस भी करोगे तो वो उसमें भी अच्छा ही फलेगा फूलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।